वो दिन था जब पॉजिटिव केसेस हर दिन 400 से 500 आ रहे थे, और जब मुसलमान के जो लोग थे नमाज़ पढ़ने गए थे उनके मस्जिदों को, और आपने छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक लाठी चार्ज करवाई आपने पुलिस के हाथों से। और जब हर दिन करीबन 3,000 से 4,000 का पॉजिटिव केसेस आ रहा था लगभग, और रमज़ान का दिन था, तो आपने 144 दे दिया देश को। सही बात है, लोग तो भीड़ में जमा होते थे, शॉपिंग के नाम पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता था, तो आपने लॉकडाउन के टाइम पे सही डिसीजन लिया 144 देने का, सही था। तो फिर अब क्या हुआ जब आंकड़ा 8,000 9,000 से भी अधिक आ रहा है, वो भी प्रतिरोज़, तो अनलॉक कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है आपका डिसीजन क्या है मुझे। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी फिर से खोलने की योजना की है आपने। सही है, पर जब लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो तब कहाँ गई थी आपकी ये ट्रांसपोर्ट योजना? तब नहीं दिख रहा था आपको लोगों की परेशानियाँ? भारत के जनता जब अपने बच्चों को कंधे पे उठा के हज़ारों किलोमीटर चल रहे थे, उनके घर को चल जा रहे थे, तो आपको दिखाई नहीं दिया उनका प्रॉब्लम? जब लोग एक्सीडेंट के द्वारा या रेलवे ट्रैक्स में सोने के जगह नहीं था उनको सोने के लिए, तो रेलवे ट्रैक्स पे सो के उनका मौत के मुंह लग गए, तो जब आपको नहीं दिखा, वो शायद आंख बंद कर लिए थे तभी ना, जो अभी आप अब जाके ट्रांसपोर्ट को खोल रहे हो। अब कहाँ गया आपका सोशल डिस्टेंसिंग? तब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा था उनको। आप तो न्यूज़ में भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग थे, हम भाई भाई ग्रुप वाड़ी में जैसे है हमारे तरह का, तमाम लोग जो है उनसे जो भी हेल्प हुआ उन्होंने किया। हर गांव में इंडिविजुअल आदमी थे, थोड़े मूवी एक्टर थे, और थोड़े लोग पॉलिटिशियंस भी थे जो लोगों को हेल्प किया। पर गवर्नमेंट में क्या किया था जब जब लोग भूख से मर रहे थे? तब कहाँ गया था ये रेस्टोरेंट्स वगैरह खोलने का आपका योजना? काला धन वापस लाने की बात बोल के, वादा करके, हज़ारों लोगों के सामने वादा करके स्टेज पे, जो पैसा काला धन था हमारे देश का पैसा है, आपका पैसा है, हमारा पैसा है, बड़े बड़े बातें करके तो इलेक्शन तो जीत ली 2 बार। धन की क्या हुई जो बोल के आपने इलेक्शन तो जीत लिया, पर अब कहाँ गई हमारे देश को बचाने के लिए? देश को बचाने के लिए तो छोड़ो, खैर देश के लोग जब भूखे मर रहे थे उनको खाना खिलाने का तक भी हमारे पास पैसा नहीं है देश में। हाँ, पैसा तो बहुत है, पर वो तो दूसरे देश के एक आदमी के लिए सिर्फ 3 घंटे के लिए 130 करोड़ खर्च करने का उतना पैसा है हमारे पास। पर अगर देश को बचाना हो तो चलो वर्ल्ड बैंक के पास फिर से 7,000 करोड़ का लोन लो, है ना? भारत जनता पार्टी, भारत की जनता बनाया हुआ पार्टी, भारत की जनता के लिए बनाया हुआ पार्टी, भारत की जनता बनाए सो पार्टी। क्या किया आप भारत की जनता के लिए? दूसरे देश के एक आदमी के लिए 130 करोड़, और हमारे आदमी के लिए लॉकडाउन, और जो बाहर निकलते हैं उनको लाठीचार्ज। देश के आर्थिक संस्कार के बारे में सोचते हो, सही है, एक लीडर होते हुए आप वही सोचना है, पर अगर देश में लोग ही ना रहे तो आर्थिक संस्कार लेके क्या करोगे? देश के आदमी को बचाओ, आपके भारतीय जनता को बचाओ, जनता के लिए लड़ो, जनता के लिए जो जनता से चुना हुआ, जनता के लिए बना हुआ लीडर हो ना। तो देश की आर्थिक संसार अपने आप ऊपर आएगी जब जनता ठीक होगी, और जनता तब ठीक होगी तब अब लॉकडाउन रखोगे। अगर लॉकडाउन खुला है तो इस सोशल डिस्टेंसिंग कैसा होगा बताओ? ठीक है, चलो सोशल डिस्टेंसिंग अभी मेंटेन भी कर ली, आपकी बात तो पूरा देश सुनता है। आपका एक बात पे लोगों ने 12 के पूरा दीपा जलाई, और आवाज़ करा के सुनाया कि गो कोरोना, चला गया कोरोना। तो चलो अब भी आपके बात मान के लोग सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन करते सोच लेंगे। क्या कोरोना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही रोक सकता है? अगर एक आदमी जो कोरोना से अफेक्टेड है, वो अगर वो कोई सरफेस पे टच करता है, और सरफेस पे जाके जो आम आदमी वो भी टच करता है, तो उसको वैसे भी कोरोना लगता है, तो जब आप क्या करोगे सोशल डिस्टेंसिंग का? मोदी जी, आज इंडिया जो है, हमारा भारत जो है 6वें स्थान पे है,
बहुत जल्दी अमेरिका भी पीछे डालेगा हमारा, क्योंकि उनसे तो पॉपुलेशन हमारा ही ज़्यादा है। अगर उनके पास हमारे से अच्छा ट्रीटमेंट रख के भी उनका ये हाल है, तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। एक तो कोरोना पॉजिटिव केसेस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और आप लॉकडाउन को ओपन करने की बात कर रहे हो। सही लीडर वो नहीं होता है जो इंसान मरने के बाद उनके बचे हुए परिवार से जाके आशा जताता है। सही लीडर वो होता है जो इंसान मरने से पहले उनकी मरने की वजह जान के उनके घर तक जाके उनकी आंसू को पूछता है। और आपने क्या किया? लोग मरने का इंतज़ार करके उसके बाद ट्रांसपोर्ट खोला। लोग खाने से भूखे मरते हुए देख के उसके बाद रेस्टोरेंट्स खोला। और अब जब लोग हद से ज़्यादा कोरोना के मुंह लग रहे, तो अब लॉकडाउन ओपन किया। देश को बचा रहे हो या डुबा रहे हो मोदी जी? खैर, राजनीति चलाना कोई तुमसे सीखे। बार बार वादा देके, बार बार बोल के कि काला धन वापस लाओगे। इलेक्शन तो फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्शन तो जीत लिया आप, पर शायद भूल गए मोदी जी आप आपका वादा, क्योंकि आप देश को काला धन वापस लाने में नहीं, बल्कि देश के नागरिकों को देश से भगाने में जुड़े थे। देश के लोगों को देश से भगाने में आप बिजी थे। तो कहाँ वक्त मिला आपको वापस पैसे लाने की? और अब कहाँ टाइम है आपको पैसे जमा करने की? क्योंकि आप 130 करोड़ जो एक आदमी के लिए सिर्फ 3 घंटे आपके दिखावा के लिए आप खर्च किए थे। नोटबंदी किया, जो पुराना पैसे थे सब चलाया गया। अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। पर नुकसान किसको हुआ? जो अमीर थे उनको नहीं। करोड़ों खर्च करके नोटबंदी के तुरंत बाद करोड़ों पैसा खर्च करके शादी करवाई। वो गरीब थे जो लाइन पे खड़ा रह के उनका पैसा बदलवाना था, उनको सिर्फ 2,000 रुपया एक दिन को मिलता था उनका तकलीफ़ आप क्या जानो। फिर भी क्या मिला आपको उससे? नोटबंदी की क्या पैसे वापस आया? सिर्फ आपका निशाना बिठाया कि मोदी की सरकार पे टाइम दी जिसमें ये नोट बदल चुका है। अगर निशाना ही बदलना था तो फालतू का झूठा उम्मीद क्यों दी देश को, बोल के कि आप काला धन वापस लाओगे। खैर छोड़ो, ये सब काला धन गया भाड़ में। मुझे एक चीज़ की तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लॉकडाउन ओपन कैसे कर लिया, तब कि ये जो हमारा देश है पीक पॉइंट पे है, हर दिन 9,000 का आंकड़ा। क्या आपको नहीं लगता 1-2 दिन या 3 दिन के बाद ये 10,000 का भी आंकड़ा पार कर सकता है ना? तो फिर क्यों ओपन की लॉकडाउन? आपको लगता है कि आपका गवर्नमेंट जो है देश को संभाल सकेगी ऐसा लॉकडाउन ओपन करके? देश में पैसा नहीं है, सही है, देश में पैसा नहीं है क्योंकि आप काला धन तो ला नहीं सके। एट लास्ट में जाके किसके ऊपर भरोसा करके बैठे आप? हाँ, देश में तो पैसा नहीं है, पता है, आप काला धन वापस नहीं लाए, पर एट लास्ट में पैसे के लिए किसके ऊपर अब रिलाय हो गए? किसके भरोसे पे बैठ गए लास्ट में आप पैसों के लिए? मैं बताऊं, शराबियों के ऊपर। शराब की दुकान खोली, शराबियों को लॉकडाउन के टाइम पे शराब पीने के इजाज़त दी, इसीलिए तो आज ये नौबत है। देश का आर्थिक संस्कार, हाँ, शराबों के ऊपर डिपेंड होता है, शराबी के ऊपर डिपेंड होता है। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप ना ही आपको बता रहा हूँ कि देश को कैसा चलाना है, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे बस इतना जानना है आप क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या जारी रख रहे हो आप, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। घर से बाहर आके दिया जलाने का या कुछ आवाज़ करके गो कोरोना बोलने से कोरोना नहीं जाएगा। उसके लिए काम भी करना पड़ता है, जो ये लॉकडाउन खोलने का नहीं, लॉकडाउन जारी रखने का है। जो गरीबों जो डेली वेजेस के लिए काम करते हैं उनको घर तक खाना पहुंचा दो। वही पैसे से जो आपने लोन लिया है, इतना करोड़, 7,000 करोड़ जो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, उसे गरीबों को घर तक खाना पहुंचा दो। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तभी तो कोरोना कैसा बढ़ेगा? अगर आप मॉल वगैरह खोलोगे तो लोग बाहर आएंगे। कौन सा लोग बाहर आएंगे? जिसके पास पैसा है वही तो आएंगे। जो गरीबों हैं उनका क्या हाल होगा? उनको तो फिर से काम करना है, तभी तो उनका पेट भरता है, तो उनका क्या हाल है? उनको घर तक पहुंचा दो खाना, फिर देखेंगे कैसे कोरोना बढ़ता है। वो छोड़ के लॉकडाउन ओपन करके ट्रांसपोर्ट, मॉल, शॉपिंग मॉल, ये रेस्टोरेंट से क्या मिलता है? देश को पैसा क्या करोगे? अचार डालोगे पैसा रख के?
जब देश में लोग ही नहीं है, देश के नागरिक ही नहीं है, देश में जनता ही नहीं है, तो घंटा करोगे पैसा रख के? ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना ही यू नो आपके अगेंस्ट हूँ। बस एक आईटी का एम्प्लॉय हूँ जो देश के बारे में सोच रहा है, और अब कुछ गलत लगा तो बता दिया बस ये वीडियो में। अगर आप सही हो तो देश को सही करो, अगर आप गलत हो तो खुद को चेंज कर लो। थैंक्स, शुक्रिया।